ओह माय गॉड! क्या हो तुम? विजय, विजय क्या हुआ? विजय बेटा, बेटा, विजय क्या हुआ? उठो, उठो विजय। हेलो। भाभी जी, डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ भाभा हॉस्पिटल से। हाँ बोलिए। ये ओबराय को क्या हो गया है? क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ है? क्या हुआ उन्हें? एक गैर की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहा। 2 बोतल खून दे चुका है और कहता है कि विजय कुमार की जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। विजय कुमार की जान? डॉक्टर, डॉक्टर, क्या बात है सिस्टर? विजय कुमार की नब्ज डूब रही है। ओह माय गॉड! बहना प्यारी, अभी तो तुम्हारा सर सिर्फ शर्म से झुक रहा, लेकिन जिस दिन ये हकीकत तुम्हारे पतिदेव और तुम्हारे बेटे को पता चल गई ना, उस दिन ये जमीन फट जाएगी, और तुम्हें जमीन की कोख में अपने आप को छुपाना पड़ेगा। ओह माय गॉड! सिस्टर, डॉक्टर सक्सेना को इमीडिएटली फोन करो। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। टेलीफोन पे आपने कहा कि मिस्टर विजय को उसकी हालत बहुत खराब है। आप मेरा स्टेटमेंट लेकर उन लोगों को अरेस्ट कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर ओबराय, स्टेटमेंट तो मुझे विजय की लेनी पड़ेगी। लेकिन कैसे लेंगे आप उसका स्टेटमेंट? वो बेहोश पड़ा है, पता नहीं कब होश आएगा। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या आप उसकी लाश का स्टेटमेंट देंगे? मैंने उन लोगों को देखा है। क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं? मैं उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर सकता हूं। कौन है वो लोग? यूनियन लीडर संपत, मेरा साला जगत और राजा ओबेरॉय। राजा ओबेरॉय? वो तो आपका बेटा है। मेरा बेटा है तो क्या उसे खून करने का लाइसेंस मिल गया है? किसी की भी जान ले सकता है। आप उसे अरेस्ट कीजिए और उसके साथ वही सलूक कीजिए जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। डॉक्टर साहब, विजय कैसा है? बच तो जाएगा ना? कौन? विजय कैसा है? मैं पूछ रही हूँ, विजय कैसा है? आप जवाब क्यों नहीं देते? कैसा है विजय? मर गया विजय। नहीं, नहीं, कह दो ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। शारदा, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए। इस घर में जश्न मनाओ, घी के चिराग जलाओ, गरीबों और यतीमों को भरपेट खाना खिलाओ,
क्योंकि आज इस घर के, इस परिवार के दुश्मन की मौत जो हुई है, वो हमारा कोई रिश्तेदार तो था नहीं। हमारा सगा संबंधी होता तो हम उसके लिए आंसू बहाते, उसका मातम करते, लेकिन वो हमारा ही नहीं, इस दुनिया में किसी का कुछ नहीं था, ना किसी का दोस्त, ना किसी का भाई, और ना ही किसी का बेटा। तो फिर ऐसे लावारिस के लिए आंसू क्यों बहाना? अरे उसके लिए तो उसकी मां ने आंसू नहीं बहाया होगा, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि मैं ही उसकी मां हूं। इस कोख से मैंने ही उसे जन्म दिया है। हाँ, मैंने। मुझे भी मार डालो, मुझे नहीं जीना है, मुझे भी मार डालो, मुझे मार। मैंने तुम्हें यह थप्पड़ इसलिए नहीं मारा कि तुमने नाजायज औलाद को जन्म दिया है, बल्कि इसलिए कि उसे जन्म देने के बाद तुमने उसे मां का प्यार नहीं दिया, उसे मां की ममता नहीं दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे भाई ने मुझसे झूठ बोला था, कहा कि मुझे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला विजय मेरा ही बेटा है, मेरा ही बेटा है। और जब पता चल ही गया था तो फिर तुमने उसे अपनाया क्यों नहीं? मैं डरती थी कहीं ये समाज आपकी इज्जत। समाज, इज्जत, इंसान की जान से बढ़कर है ये समाज और इज्जत। बाप के खून और मां के दूध से ज्यादा कीमती है क्या ये समाज और इज्जत? तुम्हें मुझसे आकर कहना चाहिए था कि विजय तुम्हारी नाजायज औलाद नहीं, बल्कि तुम्हारे प्यार की निशानी है। तो क्या आप मुझे माफ कर देते? क्या था? सीके उबेराय भी तुम्हारी तरह इंसान है, भगवान नहीं। अगर तुम गलती कर सकती हो तो मैं भी गलती कर सकता हूं। मैं विजय को सिर्फ अपनाता ही नहीं, बल्कि उसे अपना नाम भी देता। मैं ही बदनसीब नहीं, मेरा विजय भी बदनसीब था। काश अगर वो आज जिंदा होता तो अपने साथ उसका भी सर आपके कदमों में डाल देती। तुम्हारा विजय जिंदा है शारदा। क्या? मेरा बेटा जिंदा है? तो फिर आपने मुझसे झूठ? मैंने तुमसे झूठ इसलिए बोला था ताकि तुम्हारी सोई हुई ममता को जगा सकूं। ये राज तो मैं शुरू से ही जानता था। चलो शारदा, हॉस्पिटल में तुम्हारा बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आप इंसान नहीं, देवता है। अगर मैं अपने बेटे को देखते हुए थोड़ी देर के लिए आपको भूल जाऊं तो मुझे माफ कर देना। आओ। ये है विजय का कमरा, जाओ। आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं चाहता हूं कि तुम अपने बेटे के साथ अकेले में मिलो। मैं डॉक्टर के पास होकर आता हूं। माँ तुझसे मिलने आई है, वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया,
मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था कि तू, हे भगवान। मैं झूठ नहीं बोल रही मेरे बेटे, मेरा विश्वास कर। आंखें खोल, मेरे सीने से लगकर मुझे एक बार कह दे कि माँ तू निर्दोष है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल। विजय, विजय, आंखें खोल मेरे बेटे। मैंने तो अभी तुझे जी भर के देखा भी नहीं है। आंखें खोल मेरे बेटे, आंखें खोल, खोल आंखें मेरे बेटे। आंखें सुनिए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है, आप चलिए। नहीं मेरे बेटे, चलिए, आंखें खोल। इन्हें आराम की जरूरत है, आइए खोल मेरे प्लीज। बेटे, आंखें। विजय, देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है। वो अभागन माँ जिसने तुझे जन्म तो दिया मगर अपनी छाती का दूध ना पिला सकी। मैंने तुझे अपने से दूर नहीं किया। मुझसे तो कहा गया था, मुझसे तो कहा गया था। जी हाँ। वैसे एक बात है ओबेरॉय, तुम्हारे खून ने विजय को एक नई जिंदगी दी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। कहाँ गई शारदा? सर आपका फोन। हेलो। जीजा जी, मैं बोल रहा हूँ। दीदी हमारे कब्जे में है। क्या? जी, मंदिर के पीछे वाले खंडर में आ जाइए। दीदी आपको वहाँ हिफाजत से मिलेगी। देर मत करना वरना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, पुलिस को खबर की तो दीदी की लाश को कौवे खाए। दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना। दीदी तेरा मियाँ दीवाना, हाय राम लाएगा मेरा दाना। आया आया आ। चलो चलो। साला पुकारे और जीजा चला आए, जेब में माल लेकर आए रे। जगत! प्रणाम जीजा जी, प्रणाम। साले की इस नादानी को माफ कर दीजिए। अरे भैया देख क्या रहे हो? इनकी तलाशी लो, कहीं बॉडी पे बम बम बांध के तो नहीं है? क्यों? देखो देखो देखो, कोट के अंदर क्या है, पैंट के नीचे क्या है? देख 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 देख। इसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या आलू छिलने आए हो? हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा। ओबराय साहब, ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा कि हमें आपकी प्यारी बीवी की जान लेनी पड़े। हाथ लगा के तो देख, जिंदा जमीन में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम भी सीखे ओबराय नहीं। हाथ लगाने की बात कौन कर रहा है ओबराय साहब? हमारी कमजोरी औरत नहीं, हमारी कमजोरी तो पैसा है, पैसा। और ये पैसे के लिए हम अकेले नहीं आए हैं, भांजा भी लाए हैं। वो देखिए।
आप ही का खून। At your service, Mr. C.K. Oberoi. राजा, देखा शारदा, जिसे हमने मंदिरों की चौखटों पर माथा रगड़ रगड़ कर मांगा था, वो बेटा कैसे निकला? बेटा? मैं आपका बेटा कहाँ हूं, मिस्टर C.K. Oberoi? आपका बेटा तो वो है, विजय, विजय, जिसको मैंने अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल दिया है। अरे पागल, जिसे तू अपना दुश्मन समझ रहा है वो तेरा अपना भाई है, मेरा पहला